कहानियाँ जो दिल छू ले। बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं आपको सुना रही थी मेरा पहला प्यार। तो शुरू करते हैं मेरा पहला प्यार भाग 2। कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का झुकाव रिया की तरफ था, इसलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर ढूंढने का प्रयास किया जा सकता था। 5 से 6 रॉन्ग नंबर्स लगने के बाद निशांत के घर का असली नंबर भी मिल गया, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर की खिड़की के बाहर झांक रही थी। शाम के करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कदकाठी का कोई धुंधला सा अक्ष आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था, रिया की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वो। 2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थी, एक बार फिर वही भोली सूरत कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस पर रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वो ओझल न हो गया। लेकिन जाते जाते निशांत की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम आज रिया को पता चला। दरअसल निशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफेद टी शर्ट पहनकर उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए मैदान जाया करता था। अब निशांत के आने जाने का वक्त भी रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतजार किए जाने लगा। निशांत भी अब रोज आईने के सामने सज सवर के घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था ना। अब ये रोज का मसला हो गया। ठीक समय पर निशांत का सामने से निकलना और रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नजरों का टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्काना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी। जब रिया के घर पर कोई नहीं होता, सुबह इशारों में फोन करने का समय बता दिया जाता और रिया अपने घर के 2 फोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फोन से कोई उसकी बातें ना सुन ले। धीरे से मोबाइल फोन का जमाना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों की बातें भी शुरू हो गई। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटी लेटी रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की तरफ चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती थी। ये बात निशांत को बहुत पसंद थी। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का कभी कभी आदान प्रदान भी कर दिया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वो शहर से बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वो चला भी गया। इन दिनों रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। निशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वो 1 महीने बाद ही लौट आया। रिया की तो जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और रिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि निशांत हर महीने रिया से मिलने मुंबई आएगा। रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई आकर एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए। जब उसे पता चला निशांत अपनी नौकरी में ही किसी और लड़की को पसंद करता है और उसके साथ है। निशांत ने रिया को धोखा दे दिया। रिया टूट गई। रिया के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था।
रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। इतने सालों से जिस लड़के के साथ उसने हर पल जिया था, जिससे वो खुद से ज्यादा प्यार करती थी, वो उसे कैसे धोखा दे सकता है। लेकिन अब जाकर रिया को ये समझ में आया कि इतने साल से कभी भी निशांत उससे मिलने मुंबई क्यों नहीं आया था। अब रिया भी बदलने लगी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और अब वो भी बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल उसके पास निशांत की यादें ही थी। 2 साल बाद निशांत को ये समझ में आया कि वो आज भी बस रिया से प्यार करता है और वो रिया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता था। लेकिन रिया अपनी जिंदगी में आगे निकल चुकी थी। निशांत की याद तो उसे रोज ही आती थी, लेकिन ये बात वो कभी निशांत को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे निशांत की यादों से प्यार था, निशांत से नहीं। आज भी गर्मियों की सुबह और शाम रिया को वही दिन याद आते हैं, उसका पहला प्यार।